हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अपने अबेकस पर हम भाग की संक्रियाओं को कैसे कर सकते हैं। भाग को करने के लिए हम पहले इस पर सीखेंगे कि अपने भाग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे। भाग में लिखने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। पहला हमारा होता है भाजक, दूसरा होता है भाज्य और तीसरा होता है हमारा भागफल। अंत में आता है हमारा शेषफल। उसको लिखने के लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं हम अपने भाजक और भाग, जो हमारा भाज्य है जिसमें हमको भाग करना है यानी कि डिविडेंड, उसको कैसे लिखते हैं। तो अबेकस पर हमें भाजक को लिखने के लिए यानी जो डिवाइज़र है जिससे हम भाग करेंगे उसको लिखने के लिए अपने लेफ़्ट साइड से बीट्स को हम लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा डिवाइज़र है 5, तो हम अपने एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से बीट्स को खिसकाएंगे। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे अपना भाजक यानी डिवाइज़र। और डिविडेंड यानी कि भाज्य लिखने के लिए हम एक्सट्रीम राइट साइड में अपने बीट्स को ऊपर करके लिखेंगे। मान लीजिए हमारा डिवाइज़र यानी कि भाज्य है हमारा 12, तो हम एक्सट्रीम राइट साइड से 12 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करने के लिए कुछ नियम होते हैं कि हम इसमें भागफल को अपने कहाँ पर लिखेंगे और जो हमारा अंत में शेषफल आएगा उसको कहाँ पे लिखेंगे। तो इसको करने के कुछ नियम होते हैं। नियमों को जानने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपने जो भाजक है उसको लिखेंगे। यानी कि मान लीजिए इस बार हमारा भाजक है 2 और हमारा जो भाज्य है वो है 12, तो हमने 12 को एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो भाज्य का पहला नियम होता है कि हम अपने जो डिवाइज़र है यानी भाजक है इसकी तुलना अपने जो भाज्य है जिसमें हमको भाग करना है उसके अंतिम अंक से करेंगे। जो हमारा लेफ्ट होता है उससे करेंगे। जैसे कि 12 का लेफ्ट अंक कौन सा होता है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कौन सी होती है 1, तो हम इसकी तुलना अपने भाजक से करेंगे। यदि इस कंडीशन में तीन चीज़ें हो सकती हैं। यदि हमारा जो अंक है डिवाइज़र का मतलब कि डिविडेंड का, भाज्य का, वह अगर इससे बड़ा हो सकता है अपने डिवाइज़र से, भाजक से, या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। इसमें तीन कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि हमारा भाजक अपने इस भाज्य के अंक से बड़ा है, यदि हमारा लेफ़्ट साइड में जो भाजक है वह बड़ा है, तो हम एक भी तार बिना छोड़े अपने उत्तर को यानी कि भागफल को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा 2 है भाजक और हमारा भाज्य है 12, तो इसको करने के लिए हम 2 छंग 12, अगर जो हमारा भागफल आएगा 6, तो उसको हम जो लेफ़्ट साइड में हमने 12 लिखा है, राइट साइड में जो 12 लिखा है उससे बिना एक भी तार छोड़े हम 6 को लिख देंगे ऐसे। अब हमने क्या है 2 छंग 12, तो इसमें से हम 1 और 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले 2 तार बचे हैं ये डिनोट करते हैं कि हमारा शेषफल क्या होगा। अब जो हमारा भागफल है इसके जस्ट बगल वाला तार, राइट साइड में जो तार है वो डिनोट करता है कि भागफल और शेषफल में अंतर क्या है। कि इस लाइन के बाद हमारा राइट साइड में शेषफल है और इससे पहले हमारा भागफल लिखा है। तो शेषफल इस कंडीशन में हमारे लिए 0 है, तो यहाँ पे कोई भी बीट्स ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखा है। उसी तरह यदि हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमारा अभी भाजक 2 ही है और हमने संख्या ले ली है 12 नहीं ली है, इस बार हम ले लेंगे 42। अब राइट साइड में हम 42 लिख देंगे, लिख दिया। इस बार हम इसकी तुलना करेंगे अपने भाजक से। भाजक का अंक कितना है 2 और जो हमारा भाज्य है उसका अंक कितना है 4। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो भाजक है वो छोटा है, तो छोटा है तो एक बार में इसको जाएगा नहीं पूरा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तार को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कैसे, 2 दूनी 4, तो हम एक तार को छोड़कर अपने भागफल को लिखेंगे अपने भाज्य से। तो 2 दूनी 4, अब 4 0 4 यानी कि 4 को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारा बचा है 2, तो कैसे पढ़ेंगे हम, 2 एकम 2, तो यहाँ से हम 1 को कर देंगे। देखिए लास्ट में हमारा फिर से 2 ही तार बच रहे हैं, यानी कि ये हमारा है अंतर के लिए कि इसके बाद शेषफल है और इससे पहले हमारा भागफल है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी शेषफल 0 है। तो क्या करेंगे हम, यदि हमारा भागफल यानी कि हमारा जो भाजक है, जो लेफ़्ट साइड में हम संख्या लिखेंगे भाजक, और हमारे भाज्य के पहले अंक से तुलना करेंगे। यदि भाजक बड़ा है तो हम तार को नहीं छोड़ेंगे, और यदि भाजक अंक के बराबर है या फिर छोटा है
तो हम तार को छोड़ेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 52, हमारा भाज्य क्या है 52, 52 ले लिया हमने, और हमारा भाजक क्या है, फिर से हम 2 ले लेते हैं, भाजक हम लेते हैं 2। इस बार क्या करेंगे हम, देखिए ये हमारा अंक है 5, इसकी तुलना हमको करनी है 2 से, तो क्या है 2 छोटा है, तो हम एक तार को छोड़कर अपने आंसर को लिखेंगे। तो 2 दूना 4। अब 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 माइनस किया और 1 को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास शेष बचा है 12 है। अब 12 को 2 से करेंगे तो 2 × 12, तो 6 टाइम्स जाएगा। देखिए 1 और 2, इस बार भी देखिए वही हुआ है, हमारे पास भी एक ही शेषफल का तार बचा है और उस पर भी 0 लिखा है। इस तरह से हम अपने भागफल को करेंगे, यानी कि भाज्य की जो हमारी प्रक्रिया है भाग करने की उसको करेंगे। फिर से एक बार इसके नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम होता है कि जो हम अपने भाजक का जो अंक है उसकी तुलना अपने भाज्य के प्रथम अंक से करेंगे। जैसे हमारा भाज्य मान लिया है 13, तो इसमें हम 1 की तुलना अपने भाजक से करेंगे, डिवाइज़र से करेंगे। यदि हमारा भाज्य है 53, तो हम इसकी 5 की तुलना अपने डिवाइज़र से करेंगे, भाजक से करेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में 2 कंडीशन हो सकती हैं कि पहला कि हमारा जो भाजक है वह बड़ा है, और यदि भाजक बड़ा है तो बिना तार को छोड़े हम अपने भागफल को लिखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारा जो भाजक है वह भाज्य के अंक के बराबर है, और जब बराबर होगा तब हम एक तार छोड़कर अपने भागफल को लिखेंगे, और यदि हमारा जो भाजक है वो छोटा होगा तब भी हम एक तार को छोड़कर ही भागफल को लिखेंगे। जब भाजक बड़ा होगा उसी कंडीशन में हम तार को नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम तार छोड़कर ही अपना भागफल को लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। थैंक यू।